जो काम बाबा जी कर रहे हैं वो हकीकत जायज कर रहे हैं, बिल्कुल राइट कर रहे हैं। और होना भी ऐसा चाहिए, हुकूमत ऐसी होनी चाहिए तो सख्त जो उनको सजा देनी चाहिए। माफियाओं में डर का माहौल होना चाहिए। बिल्कुल। जिसकी लाठी उसकी भैंस हो रहा है भाई। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सही नहीं। ऐसा वही हो रहा है। सत्ता का ना, जो सत्ता का नशा हर आदमी को होता है। सत्ता है, सत्ता कर रही है अपना कुछ भी है भाई साहब। जिसको ना जो सत्ता होता है, सत्ता का नशा वो होता है भाई साहब। जिसकी लाठी उसकी भैंस हो रही है भाई साहब। वे मारे, जब हमारे भाई बेटे नहीं थे, वे पुलिस वाले में हमारे भाई बेटे नहीं थे जो उन्होंने मारे, वहाँ जुल्म में मर गए तो वे रोवा लगे। विपक्ष यही बोलता है कि मुसलमानों पे अत्याचार कर रहे हैं बाबा। वो बोलने दे, बोलने जितनी मुँह उतनी बातें यार। ये कोई बात नहीं, ये बाबा कुछ नहीं कर रहे, बाबा सही काम कर रहे हैं। बाबा सही काम कर रहे हैं। हाँ। शुभ नाम क्या होगा सर? सागर कोहली। सागर, एक बात बताइए, ये जो पूरा का पूरा एनकाउंटर का जो सिलसिला चल गया है, बुलडोजर का हूँ हाँ। जो साला बदमाशी करे, छाती में नहीं माथे में मारो साले का। अच्छा, माथे में मारो, कोई भी हो, चाहे चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई सा भी हो साला। समाजवादी पार्टी कह रही इनकाउंटर न्याय नहीं रहने दो, वह विपक्ष दल, उनका तो काम है। ठीक, कल को मेरी सरकार आ जा, साला बीजेपी वाले भी नुए कहेंगे। कल को मेरी सरकार आ जा, मैं किसी दूसरी सरकार जा दूं तो विपक्ष वाले मेरी भी करेंगे भाई। तो उनका तो काम है। जो अतीक अहमद के लड़के के साथ हुआ, इस पे आप लोगों का क्या कहना है? एक नंबर का काम करे, एक नंबर का जो करना चाहिए। एक नंबर का। हाँ, मगर इस पे सवाल उठ रहा है, कह रहे सरकार फेक इनकाउंटर कर रही है। फेक एनकाउंटर नहीं है भाई। वो क्या नहीं करते, नुले चोर चोरी तो जाए, हेरा फेरी तो नहीं जाता। वो वाला काम है, साले को जिंदा छोड़ दे, जेल में रखे। के फायदा साला जेल में बैठ के गैंग बनावा अपनी, बाहर निकलने के बाद और बड़ा काम करे। के भरोसा है इस चीज का। तो आपका कहना है कि इलाज एक ही है, जेल में बैठा के खिलाने से सही नहीं है। जो भाई एक बात बता, उनने कै जने मारे? बहुत जने मारे। उमेश पाल का ही आरोप। साला एक मर गया तो इतना बड़ा बवाल क्यों उठ रहा है? जो बहनचोद जो इतने मरे, उनके घर वालों ने क्यों नहीं उठाया बवाल? अगर वे उठा देते ना तो वो उसी दिन मर जाता। वो आज यो एनकाउंटर करना नहीं पड़ता, उसे साले को फांसी की सजा होती। अगर वे सारे घर वाले इकट्ठे खड़े हो जाते ना कोर्ट में तो उसे एनकाउंटर ना करना पड़ता उसका। यही तो चीजें हैं कि बुलडोजर पर सवाल इसीलिए उठता है। कहा जाता है एक आदमी काम करे और उसका पूरा का पूरा घर गिरा दिया जाए, ये थोड़ी ना सही है। बढ़िया हो भाई देख, घर गिराने वाली बात इसी है। थोड़ा सा आ जाइए दादा। देखो, मैं गलत कर रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मेरे घर वालों को नहीं पता। ठीक, अगर इंसान के अंदर इंसानियत है ना, मैं गलत कर रहा हूँ तो साला मेरा माँ या बाप कान पे 2 रैप्टे मार के कह दे कि चल भोसड़ी के क्या कर रहा है तू। ठीक है, और वही उनका साथ दे रहे तो फिर और क्या होगा? भुगतो फिर। गलत काम करने वाले को भुगतना पड़ेगा भाई, साफ सीधी बात है, भुगतना पड़ेगा। बस आज रोने लगे थे अदालत के अंदर। रोएगा, लाग लिया मेरा, हो लिया एनकाउंटर। दादा क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम शकूर है जी। शकूर जी, ये जो हो रहा है, आपने उत्तर प्रदेश को देखा होगा, आपकी तो उम्र हो चली है। जी। ये जो इनकाउंटर का सिलसिला चलाया, बाबा ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। ये जो मिट्टी, आज अतीक अहमद के लड़के का इनकाउंटर हो गया, आप लोग उत्तर प्रदेश से क्या कहना है इसको लेकर? सही हो गया जी, सही हो रहा है। अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव को छोड़ो, जो हुकूमत बीजेपी ये जो काम कर रहा है वो हमारा सही कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। ओवैसी भी सवाल उठा रहे हैं। वो उठाते रहे सवाल, तो जितनी मुँह उतनी बातें होंगी। फिर जैसे आप मुस्लिम में लगातार ये होता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार मुसलमानों को टारगेट करके बुलडोजर कर चलाती है। भैया, मुसलमान के खिलाफ जो है कार्रवाई जो हो रही है, सुनो मेरी, नाजायज कार्रवाई तो करनी नहीं चाहिए। जो जायज कार्रवाई है वो करिए गवर्नमेंट में, कोई ऐसी बात प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये समाजवादी पार्टी के एक नेता है, वो कह रहे हैं इनकाउंटर थोड़ी ना हल है भाई। इनकाउंटर न्याय थोड़ी ना हो सकता है। ऐसा है, जो आदमी इनकाउंटर जो गलत काम करेगा तो हो सकता है भाई साहब। ये कोई अब आप सीधे सच पे चलो, कौन कौन कर देगा आपको? ऐसे नहीं होगा। तो जो गलत काम करेगा कानून के तौर से, तो गलत तो गलत ही है। तो ये गाड़ी पलटना, इनकाउंटर, ये बुलडोजर ठीक है? नहीं, जायज काम करो मेरे भाई। बोलिए ठीक क्या है? ये तो नाजायज भी काम है और ठीक भी काम है। क्योंकि आदमी जो है, शरीफ आदमी ना मरे, जो गलत आदमी उसका काम हो जाए, बस ये है। अतीक अहमद के लड़के के साथ हुआ, इस पे आपका क्या कहना है? वो जो हो गया सही हुआ है। सही हुआ है, राइट, ओके। बाबा इलाज कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में माफियाओं का, ये ठीक कर रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्या कहेंगे दादा, क्या नाम होगा आपका? मेरे को तो बोलने नहीं आता। मेरे को तो बोलने नहीं आता भाई। इतने दिन चश्मा लगा के, ये इसी दिन तो काम आएगा चश्मा आपका। वो वीडियो वगैरह नहीं देगी भाई। बहुत बढ़िया हो गया इनकाउंटर। हाँ, वो
क्योंकि उसने बहुतों को मारा है, इतनों को मारा है आपकी नज़रों में गिनती भी नहीं होएगी। और ये अगर ये शरीफ होता तो ये भगा भगा क्यों फिर रहा था? आज कितने महीने हो गए, इस पर कितना खर्च हो गया होगा भाई? एक पुलिस वाले को कितनी सैलरी जाती है, और कितने थानों की और कितने जिलों की और कितने राज्यों की पुलिस? महीने से अधिक समय हो गया था, करीब करीब बताया जाए 40 दिन से अधिक हो चुके थे। उससे पहले का भी तो खर्चा लगा लो भाई, उससे पहले भी तो इसकी फाइलें ढूंढी होंगी, ये ऐसी थोड़ी निकल गया। और इसने पता नहीं कितनों के मासूम, मैं कह रहा हूँ रावण से भी बड़ा राक्षस था ये तो झाड़ू में से एक आध सीख निकली है अभी तो पूरी झाड़ू बाकी है, और वो कब कौन सी सीख निकलेगी पता नहीं, ये आपके सामने सब दिख जाएगा। सवाल ये है, क्या उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि माफियाओं का इसी तरीके से इनकाउंटर? ऐसी होना चाहिए, एक से एक बड़े राक्षस हैं अभी दुबके पड़े हैं, जिनका पता नहीं लग पा रहा, उसे भी खोज खोज के करेगी। आज के टाइम में पुलिस वालों के खुल के हाथ काम हो रहे हैं, यानी खुल के काम कर रही है, किसी के दबाव में नहीं काम कर रही। और जाहिर सी बात है, गुंडे माफिया तो सारे भाग लिए, खुले थे, पहले नहीं खुले थे, अब से पहले कहाँ होते थे? सरकार ही टक्कर की आ गई है, मुंह तोड़ जवाब दे रही है, इस मारे इनकी पिलपिली हो रही है, बात यो है। तो बात आप कह रहे हैं कि शासन प्रशासन अब सख्त है, पहले सख्त है, अब बढ़िया हो रहा है एकदम, पहले बढ़िया नहीं, पहले जो था पर भाई अब हम समझदार हुए, काम कमान खान लाग गए। बता देना क्या नाम होगा? मैं मनोज जी, कहाँ से हैं आप? लोनी से। लोनी से। ये जो अतीक अहमद के लड़के के साथ हुआ है और जो लगातार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, इनकाउंटर बुलडोजर, इस पे आम जनता का क्या मत अच्छा है। देखो, जो भ्रष्टाचार है वो खत्म होना चाहिए, और ये सरकार अच्छा कर रही है, गलत नहीं कर रही है। इस पे सवाल उठा रहे हैं अखिलेश यादव, कह रहे हैं फेक चल रही है। अरे ये तो फेक नहीं है, अरे ये देखो ना, फेक कहाँ है, कौन सी फेक है, अच्छी है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। क्या कहेंगे ये जो चल रहा है कानून व्यवस्था? अभी कुछ नहीं कहेंगे, कानून व्यवस्था पे आपका क्या बढ़िया मतलब चल रहा है, बेहतरीन जो आते हैं, बेहतरीन चल रहा है, जबरदस्त, यही चलना चाहिए। अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं इनकाउंटर से न्याय थोड़ी ना मिलेगा। ये तो उड़ता रहता है, उड़ता ही रहेगा, इसका क्या है, तो उड़ता रहेगा। तो ये बाबा जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? आज जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, जब से सरकार बनी है सही चल रही है। क्या सर, क्या कहेंगे, क्या शुभ नाम होगा आपका? मुन्नालाल शर्मा। शर्मा जी, ये जो चल रहा है, आपने सुना होगा, आज खबर आई कि अतीक अहमद के जो लड़का असद अहमद है, इनकाउंटर हो गया, उसके बाद से विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाना चालू कर दिया कि इनकाउंटर ही न्याय है क्या, आज यही बचा है क्या? ऐसा जो गलत करेगा उसके साथ ऐसा ही होता है, जो गलत करा है उनने गलती तो करा अभी तक, और क्या करा। कह रहे हैं अदालत कहाँ जाएगी, अदालत पुलिस ही कर देगी, तो अदालत क्या करेगी? नहीं, अदालत पुलिस कानून, वो भी कानून है, वो भी कानून ही है जो कर रहे हैं, गलत को ही मारा जा रहा है, खरा सही आदमी आपको किसी कुछ करा, मुझे कुछ करा, इन्हें कुछ करा, भैया जो चोर है वही पकड़ा जाएगा, और भी खड़े हैं सब, किसी को कोई दिक्कत हुई नहीं, चोरी को पकड़ा है ना, तो सीधी सी बात है। तो ओवैसी क्यों परेशान? ये तो बस क्या बताऊं मेरे के बारे में, बस इनका बंद हो गई, उसकी तो दुकान खुलने से पहले बंद हो गई, वो तो बिल्कुल सजा रहा था दुकान, वो सजाने का बस सज के तैयारी होने वाली थी, उससे पता पहले उसकी उजड़ गई, इस वजह से उसे ज्यादा दुख हो रहा है, इस वजह से ज्यादा चिल्ला रहा है। हाँ, शुभ नाम क्या होगा सर आपका? शिव कुमार नाम है जी मेरा। शिव कुमार जी, एक बात बताइए, आज अतीक अहमद का नाम सुना है? हाँ जी। उनके बेटे असद अहमद का इनकाउंटर हो गया, इनकाउंटर के बाद से ओवैसी का नाम सुना है कि नहीं सुना? ओवैसी और अखिलेश और एक समाजवादी पार्टी के और नेता है, उन्होंने इनकाउंटर पे सवालिया निशान खड़ा करा है और इनकाउंटर को फेक बता रहे हैं। नहीं ठीक हुआ जी, पुलिस अपना काम करी, कोर्ट अपना काम करेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलनी चाहिए, चाहे मैं क्यों ना हूँ, जो गलत काम करेगा सजा मिलनी चाहिए। अरे जब मेरा आदमी मर जा, जब तो मैं रहूँ, और जब मैं दूसरों मारूँ वो कैसे नहीं होता, क्यों मारता हूँ मैं दूसरे को, जब सजा जैसे मैं करूँगा भुगतना ऐसे ही पड़ेगा इस राज्य में। तो मगर समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं इनकाउंटर थोड़ी ना न्याय हो जाता है। हाँ जी नहीं, इनकाउंटर से ही न्याय होगा। ये जब तो राम राज आएगा, जब गलत काम को मतलब इसे रिजल्ट मिलेगा साथ के साथ, जब तो राम राज आएगा यूपी में। अरे इतना बड़ा अद्धा भारत है हमारा यूपी, उसे सुधारने के योगी ने कितना सुधार दिया। अब हमारे खेत में ट्रैक्टर बुग्गी ऐसे ही खड़े, चाह देख ले, 2 किलोमीटर दूर पड़ा, 2 किलोमीटर में पड़ा ब्लाक बाहुड़ी गांव का मैं, और 2 किलोमीटर दूर पड़े हमारे खेत। हम मोटरसाइकिल छोड़कर नहीं आ जा, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो क्या उत्तर प्रदेश में अब न्याय का परिचायक इनकाउंटर और बुलडोजर होगा? अरे नहीं, मतलब गलत काम के लिए तो है, अली सही काम तो कर रहे, सही काम तो हो रहा, बताओ गलत काम क्या हो रहा।
सही काम कर रहे हैं अरे विपक्षी वालों को तो वोट नहीं मिल रही भाई, तो एक की दो बतावेंगे कुल मिलाकर बात क्या है। क्या भैया ये जो इनकाउंटर हुआ है अतीक अहमद के लड़के का, इस पे आपका क्या मानना है? सही भाई, आज के टाइम में भाई सीधी बात है, वही तो असली नेता है जो रिश्वत पूरी लेता है। भाई गली गली मचरा शोर, आज के नेता रिश्वतखोर और सफेद वर्दी मछली चोर। इन नेताओं को कुछ नहीं दीन धर्म, इन्होंने धरती भाई ठाके शर्म और सारा खो दिया देश का भरम, और पास नेता का पेट है जैसा डरम। भाई तुझे क्या बताऊं मैं चौधरी सरपू इनकाउंटर हुआ है भाई साहब, इस पे आपका क्या कहना है? अतीक के जो लड़के का इनकाउंटर हुआ है, अतीक अहमद जानते हैं ना? देखो भाई साहब, ये चली तो चली धांधलेबाजी। अब कुछ नहीं है, बस सिर्फ तो चल सिर्फ एक तरफ जिसकी लाठी उसकी भैंस हो रहा है भाई। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सही नहीं। ऐसा वही हो रहा है सत्ता का, जो सत्ता का नशा हर आदमी को होता है। सत्ता है, सत्ता कर रही है अपना कुछ भी है भाई साहब। जिसको ना जो सत्ता होता है, सत्ता का नशा होता है भाई साहब। जिसकी लाठी उसकी भैंस हो रही है भाई साहब। वे मारे जब हमारे भाई बेटे नहीं थे, वे पुलिस वाले में हमारे भाई बेटे नहीं थे जो उन्होंने मारे, आज उनमें मर गए तो वे रोने लगे। क्यों रो रहे? कौन सा तरीका भाई? जब हम किसी को मारते हैं जब तो रोते हैं, और जब मतलब हमारा मरता है जब रोवे, जब हम किसी को मार हमें तो मरना चाहिए। अतीक अहमद रो रहे थे न्यायालय में, है न्याय हो रहा, बढ़िया न्याय हो रहा, मौजारी। हाँ, ये जो हुआ है, जो कानून व्यवस्था का मॉडल योगी जी ने अपनाया है, सही है? आप बताइए भैया, भाई साहब क्या कहेंगे भैया? जो पुलिस वालों के हत्याकांड के आरोपी हैं, जो गवाहों के हत्याकांड के आरोपी हैं, खुलेआम पिस्टल लहराते हुए अपने एक भय पैदा करने के लिए समाज में, क्षेत्र में अपने बाहुबल का वो इस प्रकार से हत्याकांड को अंजाम देते हैं। क्या और पुलिस पर फायर करेंगे तो उन्हें क्या जो है पुलिस अपना अंजाम तक नहीं पहुंचाएगी? क्या पुलिस अब जवाबी कार्रवाई नहीं करेगी? और अगर अपराधियों का सफाया हो रहा तो इसमें तो प्रसन्नता का विषय है, सभी क्षेत्रवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए प्रसन्नता का विषय है। तो फेक बता रहे हैं, कह रहे नहीं, उनके देखिए वो तो विपक्ष है, उनका तो काम शुरू से यही रहा। सपा की शुरुआत से ही अपराधियों के संरक्षण की राजनीति रही है। वो अपराधियों को टिकट देने में, अपराधियों को संसद तक पहुंचाने में उनका बहुत मेन रोल रहा है। ओवैसी भी सवाल उठा रहे हैं। नहीं तो वो उनकी राजनीति केवल धर्म के ऊपर आधारित है। अभी तक उन्होंने एक राष्ट्रवादी सोच के आधार पे कभी कोई उन्होंने बात ही नहीं कही। उनका तो एक ही सोच है कि भाई कहीं भी किसी भी मामले में किसी तरह से घुमा फिरा के उसमें जाति धर्म ले आओ, बस लोगों को भड़का के, लोगों को गुमराह करके। जो अतीक के लड़के के साथ हुआ है इनकाउंटर, उस पे आपका क्या मानना है? भाई मेरा तो उस पर कोई भी मानना नहीं है। जो हुआ, जो बुरा करेगा तो बुरा होएगा ही होएगा, जैसा करेगा ऐसा भरेगा, कोई भी हो चाहे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है भाई, बीजेपी सरकार कोई बुरी नहीं है, लेकिन महंगाई की ऐसी बढ़िया करके लंका पोत रखी है। जो मुद्दा है वो है कानून व्यवस्था। जो कानून व्यवस्था यूपी में बुलडोजर और एनकाउंटर से स्थापित किया जा रहा है, उसके आप पक्षधर हैं? कानून व्यवस्था भी बिल्कुल ठीक है, एकदम नॉर्मल तरीके से बढ़िया चल रही है। लेकिन जो महंगाई है ना भाई, गरीब आदमी जो हो ना, वो खा भी ना रो नहीं खा रहा। राशिद नाम है मेरा। कहाँ से राजीव जी? बैठे से लोनी से ही है। जो तस्वीरें दिखी प्रयागराज कोर्ट में, जो तस्वीरें दिखी, एक समय अतीक अहमद के नाम से लोग कांपा करते थे, जो माहौल हुआ करता था। आज अतीक अहमद को जूता मारा गया, बोतल मारी गई, और अतीक अहमद रोता हुआ दिखा। जिसने कईयों के घरों को रुलाया, आज वो रोता हुआ दिखा। तो उत्तर प्रदेश का वासी कैसे देखता है? उत्तर प्रदेश का वासी ऐसे देखता है कि ये जो है काम करा थी अतीक साहब ने गलत करा है, इसकी सजा इसको मिलनी चाहिए। ये जो मजबूती आई, एक समय अदालत में जो जज हुआ करते थे वो कोर्ट में केस सुनने से मना करते थे कि अतीक का केस है, एक भय हुआ करता था। आज वही अदालत है, वही केस है, और वहाँ वकील मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, जूते चला रहे हैं, चप्पल चला रहे हैं। जो परिवर्तन आया इस पे आपका क्या कहना है? भाई ये परिवर्तन जो आया था ये जायज था। जायज कह रहे थे, कहने लगे भाई ये जो काम बाबा जी कर रहे हैं वो हकीकत जायज कर रहे हैं, बिल्कुल राइट कर रहे हैं, और होना भी ऐसा चाहिए। हुकूमत ऐसी होनी चाहिए तो सका जो उनको सजा देनी चाहिए। माफियाओं में डर का माहौल होना चाहिए। बिल्कुल राइट। ये जो बाबा डर भर रहे हैं, बढ़िया बढ़ रहे हैं, भर रहे हैं, बिल्कुल राइट भर रहे हैं। बाबा सही काम कर रहे हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई सवाल नहीं, इसमें सवाल है ईमान और धर्म का। तो जो जायज काम है वो जायज काम करो, जो जायज काम नहीं है उसको जायज काम ना करें। मगर लगातार विपक्ष यही बोलता है कि मुसलमानों पे अत्याचार कर रहे हैं बाबा। वो बोलने जितनी मुँह उतनी बातें यार, ये कोई बात नहीं। ये बाबा कुछ नहीं कर रहे, बाबा सही काम कर रहे हैं। बाबा सही काम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ओके। क्या दादा क्या कहेंगे? ये जो हुआ सही बोल रहे हैं, सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। हाँ सही कर रहे हैं। ये जो माफिया आज डरा हुआ महसूस कर रहा है, उत्तर प्रदेश वासी कैसा महसूस कर रहा है इसमें? गलत है ये, गलत। आज जो माफिया रोता हुआ दिख रहा है, किससे इंतजार कर रहे हैं? हम तो अतीक अहमद का इंतजार कर रहे हैं कि लड्डू भी बांट दें। हाँ यार, हमारे टैक्स के पैसों से कितना करोड़ रुपए पी गया वो। बिल्कुल बिल्कुल। मरने का नाम नहीं ले रहा। यूँ तो जितना रोवे उतनी सपोर्ट करो, उतनी लोगों में खुशियाँ आएंगी।
इसके पाप का घड़ा जो है ना भर चुका है, वह फूट रहा है। अभी तड़कन आ रही है, जब जैसी तरेड़ पड़ के और जैसी फूटेगा ना, जब आएगा आनंद। तो वही सवाल है कि एक समय भय की माहौल बनाने वाला आज खुद डरा और सहमा दिखाई देता है। जब गाड़ी से साबरमती से चढ़ता है तो कहता है कि गाड़ी पलट जाएगी, इनकाउंटर हो जाएगा। आज ये डर कैसा लगता है? जब माफिया डरा हुआ महसूस करता है तो जनता कैसा महसूस करती है? अरे जनता तो बढ़िया कर रही है, पर पिछली बार जो है ना एक कमियां रह गई थी, वो कमियां रह गई थी मीडिया की। अब वो मीडिया ऐसा लग रहा, हाँ, अरे मूतने बात हगने तलक की बता रही थी, जबकि लोग बाग ये कह रहे थे। अब लोग बाग तो देख ही तो रहे, जवाब तो कोई नहीं दे रहा। मीडिया हगने मूतने तलक की पूरे दिन यही, मैं भी टीवी के आगे ही बैठा था पूरे दिन, साला वहां से चला ना। अब ये पता नहीं उसने ही खरीद रखी थी मीडिया, या उसके इशारे पे चल रही थी, या पैसा दे दिया हो, उसकी बहन तलक उसके साथ चली कि कहीं एनकाउंटर ना हो जाए। पिछली बार जो है ना सामने आई कि उनका भी पेशाब निकल गया था। हाँ, निकला था, पेशाब निकला नहीं था। वो कह रहे थे कि आप जो है बाथरूम में जाके पेशाब करिए आओ। कह रहे ना मैं यही करूँगा। जो इनकाउंटर हुआ है गुलाम, एक और व्यक्ति है असद के साथ जो शूटर था, उसका जो इनकाउंटर हुआ उसमें तस्वीरें जो आई हैं उसमें दिख रहा है कि वो पेशाब हो गया। हाँ, वो पेशाब तो उसके डर की वजह से हुआ। जो कहना चाहता हूँ मैं, ये जो देश की जो दीमक है ना, इसको ढूंढवाने में और सहयोग करवाओ। देश की जो दीमक है, देखो कुछ पुलिस वाले हैं वो तो बढ़िया काम कर रहे हैं, पर ईमानदार पुलिस वालों को मरवाने में पुलिस वालों को ही हाथ है। क्योंकि जेलों में मोबाइल पहुंच रहे हैं, खाना बढ़िया से बढ़िया, चलो हम तो देखने नहीं गए, अरे घर से मटर पनीर, शाही पनीर, कबाब पनीर, नाच गाने सब कुछ हो रहे हैं, और किसी गरीब को तो कुछ नहीं मिलता। उसके परिवार से हो सके तो बात भी नहीं करने दी जाती। तो मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, ये जो पुलिस वाले हैं ना, जो रिश्वतखोर हैं, इन्हें और ढूंढ के वो काम कर